हेलो फ्रेंड्स, पाविन एस्ट्रोलॉजर एंड स्पिरिचुअल फ्रेंड चैनल में आपका स्वागत है। जेमस्टोन कैसे पहनने चाहिए, उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज हम वृषभ लग्न यानी कि टॉरस असेंडेंट के बारे में बात करेंगे कि टॉरस असेंडेंट में वीनस का स्टोन हमें कब पहनना है, सैटर्न का स्टोन हमें कब पहनना है और मर्क्यूरी का स्टोन हमें कब पहनना है। ठीक है, तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लग्न लॉर्ड यानी वीनस की। तो वीनस फर्स्ट हाउस का मालिक होगा और सिक्स्थ हाउस का मालिक होगा। ठीक है, बुध होगा फिफ्थ हाउस का मालिक और सैटर्न होगा नाइन्थ हाउस यानी भाग्य स्थान का मालिक और टेंथ हाउस का मालिक, और बुध होगा थ्री और सिक्स स्थान का मालिक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करेंगे वीनस के बारे में। अगर आपको डायमंड पहनना है तो हमें वीनस की पोजीशन देखनी होगी, और जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस और 7th हाउस में कोई भी राशि हो, कोई भी ग्रह बैठा हो, उसके स्टोन हमें नहीं पहनने हैं। बेसिकली हमें 3, 6, 8, 11, 12 और 7वें घर में जो भी ग्रह बैठा होता है उसके स्टोन्स नहीं पहनने हैं, राशि कोई भी क्यों ना हो। ठीक है, तो आज हम देखेंगे वीनस यानी कि शुक्र के बारे में और डायमंड रत्न के बारे में। तो अगर मान लीजिए कि आपका शुक्र फर्स्ट हाउस में है तो आप डायमंड पहन सकते हैं, सेकंड हाउस में है तो पहन सकते हैं। अब सिक्स्थ हाउस में है तो वही सेम प्रॉब्लम आती है कि लग्नेश सिक्स्थ में है तो लग्नेश सिक्स्थ के भी इफेक्ट्स देगा और फर्स्ट हाउस के भी देगा। तो अगर यहाँ पे शुक्र बैठा है और अगर शुक्र बाय चांस अस्त है, कम्बस्ट है, जहाँ सी लिखा हो या आर रेट्रोगेट लिखा हो, तो आप शुक्र का स्टोन पहन सकते हैं। लेकिन साथ में आपको रेमेडीज़ भी फॉलो करनी होगी। वो है, आपको माता लक्ष्मी की पूजा करनी है, उनके मंत्र जप करने हैं, या भगवान शिव की पूजा करनी है, जिससे कि आपको डायमंड का प्योर पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि सिक्स्थ हाउस साइड इफेक्ट भी देगा, रोग, रिपु, ऋण, शत्रु, ये चीज़ें। ठीक है, उसके बाद सेवन्थ में तो पहनना ही नहीं है, एट्थ में नहीं पहनना है, नाइन्थ हाउस में हो तो पहन सकते हैं, टेंथ हाउस में वीनस हो तो पहन सकते हैं, 11th और 12th में नहीं पहनना है। तो ये बात हो गई शुक्र के बारे में। अब चलिए बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में कि बुध ग्रह का रत्न हम कब पहन सकते हैं। तो अगर बुध लग्न में हो तब भी, सेकंड में हो तब भी, फिफ्थ में हो तब भी, नाइन्थ में हो तब भी, 11 10th में हो तब भी, तो आप इन इन स्थानों पर यानी कि फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और 10th हाउस में अगर बुध बैठा है तो आप इसका स्टोन पहन सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सैटर्न की। अगर शनि, अब शनि कर्म भाव का स्वामी भी है और नवम भाव का भी स्वामी है। ठीक है, तो बेसिक तो आपको पता है कि 3, 6, 8, 11, 12 और 7वें स्थान में शनि से लेके 9 ग्रह, जितने भी 9 ग्रह हैं वो बैठे हो, तो हमें इसका स्टोन नहीं पहनना है। लेकिन शनि का स्टोन एक स्पेशल जगह पर भी नहीं पहनना है, वो है 10th हाउस। 10th हाउस में आपको शनि का स्टोन नहीं पहनना है। देखिए क्यों नहीं पहनना है, क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण राशि है और यहाँ का वैसे भी वो कारक है, उसको बल प्राप्त हो जाता है। तो आप यहाँ पे स्टोन पहनो ना पहनो उसका कोई इफेक्ट नहीं है। एक ही कंडीशन में आपको यहाँ स्टोन पहनना है, वो है रेट्रोग्रेड। अगर सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो आपको सैटर्न का स्टोन पहनना है, साथ ही में आपको शिव जी की पूजा करनी है, जिससे कि आपको सैटर्न के स्टोन के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स न मिले। ठीक है, तो ये था टॉरस असेंडेंट में हम कब शुक्र का रत्न, बुध का रत्न और शनि का रत्न पहन सकते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।